हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन क्लासेस। आज का क्लास है फिजिक्स का और क्लास 10th का, जिसका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इसमें प्रकाश परावर्तित होता है। किसी दर्पण पर पड़ने के बाद प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसका दिशा किस ओर होता है, उससे बना प्रतिबिंब कैसा होता है, इन सभी बिंदुओं पर आज गौर करेंगे। तो चार ठो डायग्राम दिया हुआ है। यह चार डायग्राम में पहला का शर्त है जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, P एवं F के बीच। जब वस्तु को P और F के बीच यानी कि पोल और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा कि वस्तु से छोटा होगा, इन सभी बिंदुओं का आप एक डायग्राम बनाने के बाद उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और प्रत्येक के डायग्राम बनाने के मात्र दो नियम हैं। कहीं पर वस्तु को रखते हैं, मात्र दो ही रूल है। उस दो रूल को फॉलो करने के बाद आप खुद उसका डायग्राम बना करके उसकी प्रकृति को बता सकते हैं कि वस्तु को कहाँ पर रखने के बाद उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले को बनाते हैं जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं अर्थात यह क्या है, ध्रुव है और क्या है, फोकस है। और इसके बीच में वस्तु को रख देते हैं। इसके बीच में वस्तु को रखने के बाद कहाँ प्रतिबिंब इसका बनेगा, तो इस कहाँ प्रतिबिंब बनेगा इसका निकालने का मात्र दो रास्ता है, दो तरीका है, दो ही सिस्टम है। पहला क्या है, पहला रूल क्या है, पहला रूल है कि वस्तु का जो शीर्ष है और यह जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर प्रकाश को फोकस करते हैं। तो समांतर करने के बाद क्या होगा, यह जो लौटता है लौटेगा किस होकर के, तो फोकस होकर के लौटेगा, फोकस होकर के लौटता है। लेकिन जब F और P के बीच में रहता है यह वस्तु दर्पण से बहुत निकट होती है। जब दर्पण से बहुत निकट होते हैं तो वास्तव में तो लौटता है इस होकर के, लेकिन आभास होता है यह इसके सीध में ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। यह आभास होता है कि इस तरह चला गया। यह कब होता है, जब लेंस से वस्तु बहुत निकट होते हैं, यानी F से कम दूरी पर जब वस्तु रहते हैं तो आभास इस तरह का होता है। और दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त है इसका जो वक्रता केंद्र है, यानी यह जो दर्पण है यह जिस गोले का भाग है उसका जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। इस केंद्र से और वस्तु के शीर्ष से, इस दोनों से जब एक सरल रेखा खींचते हैं, एक सरल रेखा खींचने के बाद क्या होता है, तो वक्रता केंद्र से कोई भी प्रकाश की किरण जब जाती है तो उसी पथ से लौट जाती है। तो लौट तो जाएगी इसी पथ से, लेकिन वस्तु क्या है, दर्पण से बहुत निकट है, इसलिए आभास होगा इसी के सीध में, इसी के सीध में आभास होगा। और यह कहाँ कटता है, जहां पर कट गया यह दोनों किरण का, वहां वस्तु बन गया। यही इसका प्रतिबिंब बनता है। पहले स्थिति का क्या हुआ कि P और F के बीच जब रखते हैं यह दर्पण से बहुत निकट है और बहुत निकट होने के कारण इसका वास्तव में लौटता है इस होकर के, लेकिन इसका प्रतीत होता है कि इधर चला गया और मुख से इधर चला जाता है। अब यह डायग्राम से हम सारे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। कहेगा वस्तु की अपेक्षा सीधा है, तो वस्तु भी सीधा है, प्रतिबिंब भी सीधा है। तो सीधा है, वस्तु से पीछे बना है, इसलिए यह क्या है, आभासी है। कैसा प्रतिबिंब है, आभासी है। दूसरा क्या जवाब है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु के साइज से क्या प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, लेंस दर्पण से पीछे बनेगा। इसका सारे का जवाब हो जाता है। दूसरे पॉइंट पर वस्तु को कहाँ रखे हैं, F पर रखते हैं, फोकस पर ही वस्तु को रखते हैं। अब वस्तु फोकस पर है, फोकस से कम दूरी पर जब रहता है
तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इस बार कहाँ है, फोकस पर है। तो फोकस पर होने के बाद क्या होता है, तो फोकस पर वस्तु है, वस्तु कहाँ है, फोकस पर। रूल तो यही दो को फॉलो करना होगा। एक क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, एक रूल क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। और दूसरा क्या है, वस्तु का शीर्ष और सी से होकर के, वस्तु का शीर्ष और सी वक्रता केंद्र होकर के रेखा खींचते हैं। तो डायग्राम बनेगा, इसके समांतर खींचते हैं। लौटने की क्या प्रक्रिया है, जब मुख्य अक्ष के समांतर होता है तो परावर्तन किरण फोकस होकर के लौटती है, या फोकस होकर के लौटेगा। फोकस होकर लौट गया। दूसरा रेखा क्या है, इसके शीर्ष से होकर के जाएगा, जाने वाला रेखा और लौटने वाला रेखा यही होगा। और यह रेखा क्या होगा, यह सीधा चला जाता है। तो इस रेखा से स्पष्ट है यह रेखा आपस में कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ये दोनों समांतर लगता है कि समांतर रेखा है। जब समांतर है तो कहीं पर यह प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इसका जवाब है कि कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, जब समांतर रहे तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। जब फोकस पर वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ, अनंत पर। और अनंत पर जब प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से बहुत बड़ा होता है, वस्तु से बहुत बड़ा होगा और वास्तविक भी होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा, बहुत बड़ा होगा। और कहाँ पर, अनंत पर बनता है। तीसरे डायग्राम पर इस बार क्या शर्त है कि एफ और सी के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं, कहीं पर वस्तु रखा जाए, दो रूल को ही फॉलो करना है। पहला रूल क्या है, तो समांतर खींचते हैं। पहला क्या है, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के जब समांतर रेखा खींचा जाता है यह लौटेगा किधर, फोकस होकर के, फोकस होकर के लौट गया। दूसरा रेखा क्या है, मुख्य अक्ष और वक्र इसके शीर्ष से, इसके शीर्ष से और मुख्य अक्ष से रेखा खींचते हैं। इसको और आगे इधर बढ़ा दीजिए। जाने का रेखा प्रकाश और लौटने का, वक्रता केंद्र से जब कोई भी प्रकाश है वह उसी पथ से लौट जाता है। जिस पथ से जाती है प्रकाश उसी पथ से लौट जाती है। और यहाँ पर के दोनों प्रकाश का बिंदु क्या होता है, क्रॉस हो जाता है। यही इसका प्रतिबिंब बना। अगर इसको O और A लेते हैं, यह O डैश और A डैश प्रतिबिंब बनता है। क्या प्रतिबिंब बनता है, सभी का बिंदु का नाम रख लेते हैं। यही प्रतिबिंब बनता है जब फोकस और वक्रता केंद्र पर रखते हैं। और सभी का जवाब क्या जवाब है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु के अपेक्षा उल्टा है, उल्टा है तो वास्तविक है। इस प्रकार से हर एक का जवाब है कि कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनता है जब कहाँ पर रखते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र पर रखते हैं। इसी बीच में प्रतिबिंब बनता है। साइज वस्तु से बड़ा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। इस तरह से इसकी प्रकृति को हम बता सकते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं, सेंटर पर ही रखते हैं, तो सेंटर पर रखने के बाद क्या होगा, इसमें क्या है, पहला रूल मुख्य अक्ष के समांतर, दो ही रूल खींचना है, मुख्य अक्ष के समांतर खींचते हैं। समांतर खींचने के बाद क्या होगा, लौटेगा फोकस होकर के। लेकिन दूसरा शर्त क्या है, सी होकर के नहीं, फोकस होकर के दूसरा लाइन जाता है। दूसरा लाइन जाएगा फोकस होकर के, लौटेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा।
अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु को है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। जिस तरह इतना साइज है उतने ही प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वस्तु का साइज आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा, वास्तविक होगा। और कहाँ पर? तो जहां पर वस्तु है, यानी सी पर वस्तु है, प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। इस प्रकार और सब डायग्राम आप बना सकते हैं। मात्र दो बात को फॉलो करना है, मुख्य अक्ष के समांतर जो लौटता है फोकस होकर के, लेकिन जब फोकस होकर के किरण जाती है तो लौटती है मुख्य अक्ष के समांतर। जब समांतर लौटता है दोनों प्रकाश आपस में कट गया, प्रतिबिंब वहीं बनता है। इस प्रकार से हम कहीं भी वस्तु को रख करके उसके प्रतिबिंब को निर्देशित कर सकते हैं, बता सकते हैं।